इतनी बेइज्जती करा चुकी हूँ ना अपनी, मुझे अभी मैं नहीं नॉर्मल हो पा रही। पर आप लोग ये नहीं समझ रहे हो कि मेरे लिए इतना बेइज्जत होना बहुत ट्रॉमा है। मेरी बर्थडे पे मुंह पे पानी फेंकना। आप सर, मैं कह रही हूँ कैमरा छोड़ के चलो ग्वालियर, आप देखना मेरा बर्थडे कैसे मनाते हैं। दिवाली से ज़्यादा खुशी मनाते हैं सब। मैं तो सबको बोला है कि आप झूठ समझ के हंसते रहो, मैं सच समझ के जीती रहूंगी। मैंने किस किया होता ना, और अगर मुझे प्यार होता तो मैं इस दुनिया से कभी नहीं डरी। मैं फरहाना से दोस्ती में नहीं डरी ना, तो अगर अमाल से प्यार करती होती तो बोलने में भी नहीं डरती। मैं तो ऑन स्क्रीन किस करके आ जाती कि यार मैं तो प्यार करती हूँ। मैं तो खुद कहती हूँ मुझे फैमिली बच्चे चाहिए। मैं थक गई हूँ अकेले थक गई हूँ। मैं आटा भी लगाती हूँ तो बोलती हूँ मेरी सासू माँ को दिखा दो वीडियो, क्योंकि मुझे अभी अब बहुत साल हो गए, मुझे चाहिए कि कोई मेरे लिए लड़ाई करे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ है वो शख्स जिसने बिग बॉस के घर में ना सिर्फ अपना जबरदस्त गेम दिखाया बल्कि पूरे देश भर में सुर्खियों में रही। हम बात कर रहे हैं तानिया मित्तल की। तानिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। कैसे हुआ? अभी तो मैं थोड़ा ठीक नहीं हूँ। मैं किसी से कोई झूठ नहीं बोलना चाहती, क्योंकि अंदर स्ट्रॉन्ग बनने का नाटक करना पड़ता था, बाथरूम में छुप के रोना पड़ता था। अभी तो मैं वीक बन सकती हूँ, तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे सारी बेइज्जती भूलने में, पर थोड़े दिन में जब मम्मा और फैमिली से मिलूँगी तब मैं ठीक हो जाऊँ। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बिग बॉस के घर के आने के बाद लोग उस जोन में बहुत दिनों तक रहते हैं। अब बिग बॉस का मतलब आप उस जोन से बाहर आ चुके हो, या सच में अभी वो चीज़ें याद आती हैं या सब कुछ हो रहा है? आप बस इतना सोचो कि एक लड़की बैठी है, उस पे सब हंस रहे हैं, तो एक व्यक्ति तो खड़ा हो सकता है ना कि यार वो छोटी है, वो भी डर जाएगी। मैं एक लौती कंटेस्टेंट थी जिसको एक ही चीज़ के लिए, बॉडी शेमिंग के लिए 2 हफ्ते डांट पड़ी। बाकी अमाल ने गाली दी, सबने लड़ाई करी, किसी ने फेंक के मारा, किसी ने कितना गंदा बोला, किसी ने किसी को लेस्बियन बोला, किसी ने कुछ बोला। 1 हफ्ते डांट पड़ती थी ना, आदमी ओवरकम करता था, उस हफ्ते माफ़ी मांगता था। मुझे 2 हफ्ते पड़ी थी। बहुत ही ज़बरदस्त गेम रहा है, चाहे लोग बाहर कुछ भी कहे हों, बट आपने अपना ज़बरदस्त गेम दिखाया है और लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई है। सबसे पहले इस प्यार को आप कैसे देखते हो? घर में तो जो चल रहा था, बाहर आने के बाद आपने जब देखा इतना प्यार मिल रहा है, दिल में क्या बातें आई? मैं बहुत अलग टाइप की लड़की हूँ। मैं आई हूँ ना, तो मैंने अभी नहीं देखा है कि सोशल मीडिया पे क्या है, कौन क्या प्यार कर रहा है। कल मैंने थोड़े फैंस से बात की। अभी मेरा भाई मुझे धीरे धीरे, सिर्फ वही है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरा। इट्स टू मच इन्फॉर्मेशन टू टेक, क्योंकि मैं सर इतनी बेइज्जती करा चुकी हूँ ना अपनी, मुझे अभी मैं नहीं नॉर्मल हो पा रही। मतलब आप लोग अब मेरे लिए अच्छा बोल भी रहे हो ना, जैसे सब बोल रहे हैं आप स्टार हो, आप जीत गए, पर आप लोग ये नहीं समझ रहे हो कि मेरे लिए इतना बेइज्जत होना बहुत ट्रॉमा है। मेरी बर्थडे पे मुंह पे पानी फेंकना, मेरे को आप लोग कह देते हो टास्क था उसने किया, पर जो बच्चा बचपन से बहुत इज्जत लेकर बड़ा हुआ हो ना, मैं आपको कैसे किन शब्दों में बताऊँ। मेरे भाई की जान की कसम कह रही हूँ मैं, मेरी मम्मी पापा भी मुझे बॉस बोलते हैं, प्रिंसेस बोलते हैं। वो लोग नहीं, मुझे कभी छोटा महसूस ही नहीं कराया। तो इतनी मैंने अभी पहले सुना, अभी मैं वहाँ बैठा था, आपके कुछ गार्ड्स बोल रहे थे बॉस की मीटिंग चल रही है, हाँ। जबकि वहाँ कोई नहीं था, मैं वहीं खड़ा था और मैंने ये अपने कानों से सुना। तो सब लोग ना, मैं आपको भैया बता नहीं सकती। आप घर आओ, मेरी भाभी 3-5 साल की मेरी नीस मुझे हाथ से खाना खिलाती है। उनके लिए मैं, मतलब कोई सेलिब्रिटी अभी मुझे नहीं पता बाहर जाके बनूंगी, उनके लिए मैं नहीं थी ना, तब भी मेरी छोटी मामी, रागनी मामी मुझे हाथ से खाना खिलाती है। और हमारे यहाँ ऐसा मानते हैं कि एक भांजी को खिलाना मतलब 100 ब्राह्मण को खिलाना होता है जी। वो हमारे यहाँ भी बोलते हैं। हाँ, तो भांजा भांजी जिमाए जाते हैं। तो घर में 11 होती है, वो बरसी होती है, या फिर ये सारे त्योहार जो आते हैं, तो जब तक भांजा भांजी नहीं खा लेते, मेरी मामी मामा खुद खाना स्टार्ट नहीं करते। तो छोटी मामी फ़ोन करती रहेंगी कि दीदी तान्या कब आएगी।
मैं जाती हूँ और वो सब बहुत स्टैब्लिश लोग हैं, मैं कुछ नहीं हूँ उनके आगे। वो एक पैर पे बिल्कुल ऐसे खड़ी रहती है कि पहले भांजी को जिमाऊंगी। हर महीने मेरे को पूजा भूखी खड़ी है मेरी मामी, उनके बच्चे देख रहे हैं कि इतना कितना प्यार है भांजी से, पर वो मुझे बहुत बहुत प्यार से खिलाते हैं। तो मेरे लिए बहुत ट्रॉमा है, मैं सॉरी। तान्या, हमने सब देखा आपका पूरा जो फैमिली वैल्यू लेके आप घर के अंदर गई थी, जिस तरह से आप लोगों का केयर करती, वो लोगों को समझ में आ रहा था। ऐसा नहीं है कि नहीं समझा, लोगों ने समझा है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा हो गया कि आपकी बातें और आपके जो मतलब एक कहा होता है ना कथनी और करनी, ये दोनों में थोड़ा सा विरोधाभास लगा। इस वजह से शायद आपकी बातें बाद में, शुरुआत की बात नहीं कर रहा हूँ, बाद में लोगों को लगा कि यार ये क्या, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था बात लोगों को। तो आप आज उनको बताओ, जो लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि तान्या झूठ बोलती है, तान्या फेक है, या जो भी लोगों के मन में बात है, आज वो क्लियर कर दो कि क्या है तान्या ऐसी ही है, या तान्या क्या झूठ बोला है उन्होंने, क्या फेक किया है। सर मैंने ये बात बोली भी थी, आपको भी कह रही हूँ कि सच्चाई अपने आप को साबित नहीं करती और झूठ अपने होने का प्रमाण खुद दे देता है। मैंने बिग बॉस में कोई झूठ नहीं बोला। अगर मैं कह रही हूँ कि नीलम मेरी दोस्त है और कभी मैं उससे लड़ाई कर रही हूँ, तो ये हमारा जीवन है। एक दिन आप कुछ फील करते हो, फिर किसी दिन कुछ हो जाता है तो आप उस इंसान से लड़ लेते हो। बस बात ये थी, क्योंकि सब लोग मुझे टारगेट कर रहे थे, तो अरे ये तो ये इसने झूठ बोला, अरे ये तो इसने झूठ बोला, तो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पकड़ा जा रहा था। पर अब 2500 स्क्वायर फीट और 10,000 स्क्वायर फीट क्यों बोला? अब मैं उसको आपको क्या साबित करूं? आप आओ घर, ग्वालियर आओ, बिना कैमरे के आओ, मैं आपको बिना कैमरे के एक एक चीज़ दिखाऊंगी। और मुझे झूठ बोलने की हरी भैया ज़रूरत है ही नहीं। मुझे ईश्वर ने इतना अच्छा परिवार दिया है कि मैं कुछ कह दूं और ऐसा नहीं हुआ कि मेरा भाई, मेरे पापा, मेरी मामी मेरे लिए नहीं करें। जैसे आपने सारी बातें कही, चूंकि आपकी हर बात लोग बहुत ध्यान से सुनते थे। बाहर, घर के बाहर तो जो आप धमाल मचा रहे थे अलग है, घर के बाहर बहुत सारी बातें चल रही थी, चाहे वो अच्छे वे में हो, चाहे वो थोड़ा ट्रोलिंग वे में हो, बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग में हो। वो ये जानना चाहते कि तान्या जो बोल रही है वो क्या सच में है। लोग पहुंचे भी आपके घर के आसपास, बहुत सारी बिल्डिंग भी दिखी, बहुत सारे ऑफिसेज भी दिखी। हमने आपके मैनेजर से 3 बार बात किया, आप एक मुँह बोले भाई हैं, शगुन जी से बात किया, उन्होंने बहुत सारी आपके बारे में बताया। सच क्या है अभी तक किसी को नहीं पता चल पाया, कुछ भी नहीं पता चल पाया। तान्या क्या वजह है, मतलब लोग इसीलिए बड़ा कंफ्यूज है कि तान्या के पास जो बोल रही वो है या नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन है लोगों को। अगर मेरे पास जो है, जैसे शहबाज ने बोला उसके पास ये गाड़ी है या उस पर इतने किले ज़मीन है, ये सब उनने भी बोला, तो उसके कितने किले ज़मीन है आप नापने गए क्या? या उसने फ़ोटो दिखाई कि कहाँ है? जिस पे है उस पे है, उसे संतुष्टि है। मेरे से आके सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास सब कुछ है, तो मैं आपको क्यों बताऊं? मैं तो सबको बोला है कि आप झूठ समझ के हंसते रहो, मैं सच समझ के जीती रहूँगी। मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी पे। मेरे पे राम जी की इतनी कृपा है कि मैं आपको बस एक लाइन में एक बात बोल रही हूँ कि मुझे आखिरी सांस तक अपने घर, अपने परिवार, इसको लेकर झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। आप सब मुझे झूठा बोलो, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे तो पता है ना मेरा घर कहाँ है। तो आप मत ढूंढो ना, आपको तो वैसे भी विश्वास नहीं है। इसलिए लोग ढूंढे क्योंकि आपको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और आपकी बातों से बहुत इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं। अरे आपको ये गलत फहमी है कि मेरे वीडियो डालने से आप लोग समझ जाएंगे कि मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि सब मन में मान के बैठे हैं कि मैं झूठी हूँ, इसीलिए वो पॉइंट ढूंढते हैं मुझे झूठा बोलने का। तो मैं अपने आप को साबित नहीं करूँगी। घर के अंदर ऐसा कोई पल जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे तान्या? सर मैं कोई भी पल नहीं भूल पाऊँगी। मुझे बहुत बेइज्जत किया गया है। मेरे को, और मेरे साथ एक दिक्कत है कि मेरे से कोई चिल्लाता है ज़ोर से या मेरी बेइज्जती करता है ना, तो मुझे भूला नहीं जाता है। तो मेरे को सब चीज़ का दुख है। नीलम, सब लोग जो चिल्लाए, मेरे को ज़रूरत नहीं थी। मैं इतने प्यार से सबसे बात करती हूँ, क्यों चिल्ला रहे हो सब? और जो सबसे वर्स्ट अगर मैं रेट करूँगी तो मैं कभी भी नहीं भूल पाऊँगी लाइफ में, कितना भी बड़ा टास्क था। मेरी बर्थडे के दिन मेरे मुंह पे इतनी ज़ोर से पानी नहीं फेंकना था। मेरा सर 29 इयर्स ऑफ लाइफ यहाँ आने से पहले मेरे मम्मा पापा, मेरे जिम्मी भैया, मेरे भाई हैं बड़े, मतलब मैं हनी भैया, जिम्मी भैया,
आप सर, मैं कह रही हूँ कैमरा छोड़ के चलो ग्वालियर, आप देखना मेरा बर्थडे कैसे मनाते हैं, दिवाली से ज़्यादा खुशी मनाते हैं सब। मेरे को इतना सबने प्यार किया बर्थडे पे, मैं अगले दिन तक मैं अपने आंसू नहीं कंट्रोल कर पाई कि ये मेरे साथ बर्थडे पे क्यों कर रहे। अगले दिन वो मारती ना निहल, मेरे को गुस्सा नहीं आता, पर मेरे पहले फर्स्ट 5 बर्थडे है ना सर, उनको सबको पापा ने तब होटल में मनाया है, फिश वाला, प्रिंसेस वाला केक अभी तक। फिर वो वीसीआर चलता था, तो पता है सर, वीसीआर को उनने कन्वर्ट कराया पापा ने सीडी में, और मेरे पे सारा फुटेज है मेरी फर्स्ट 5 बर्थडे का, मैं आपको व्हाट्सएप कर सकती हूँ, बाहर मत डालो, इतना प्यार किया है बर्थडे पे। वो समझ सकते हैं, वो फैमिली वैल्यू को मैंने पहले ही बात किया। जब आप मम्मी पापा की बात करते, मम्मा को लेकर बार बार बात कर रही थी, सलमान सर ने बोला कि ऊपर क्या देख रहे हो, लेकिन लोगों को ये लग रहा था कि मम्मा ही आएंगी फैमिली राउंड में, राइट। बहुत इंतजार था मम्मा से मिलने का, फैंस यही चाह रहे थे, क्या वजह मम्मा क्यों नहीं आई, फिनाले में भी मम्मा नहीं आई। सर मैंने ये बात बोली थी कि मेरे लिए मेरी मम्मा मेरे भगवान हैं, और जब भी मेरे ऊपर कोई कुछ फेंकता था, मालती ने पूल में डाला, तो मैं इसलिए नहीं रो रही थी, मैंने बोला था कि तुम मेरे साथ कुछ भी करो, मेरी माँ नहीं देख पाएगी, मेरी मम्मा को ट्रॉमा हो जाएगा कि उनकी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब वो मेरे ऊपर कोई तेज, आप भी मुझसे बात कर रहे हो ना, सवाल पूछो, वो आपको भी रोक देती कि मत करो हरी, मैंने बहुत प्यार से पाला। तो मेरी मम्मा मुझसे भी सिंपल है, फिर वो अगर रोती और आप मजाक उड़ाते तो मेरी पूरी फैमिली एजिटेटेड हो जाती, और फिर सिचुएशन संभालना बहुत मुश्किल हो जाता। अभी मेरी फैमिली को सबको मैं कसम देकर आई थी कि मेरे साथ कितना भी बुरा हो जाए, कोई सामने नहीं आएगा, कोई आवाज़ नहीं आएगा, और कोई मुझे वापस लेने नहीं आएगा वहाँ से, वरना पहले ही हफ्ते मैं आपको वादा कर रही हूँ, मेरे फादर वापस लेने आ जाते। जब मुझे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में गिराया था, मेरे पापा को अगर मैंने कसम नहीं दी होती, पहले हफ्ते मुझे वापस लेने आ जाते। इतना प्यार कर रहा है वो। बिग बॉस का घर ऐसा घर है जहाँ पर अच्छे अच्छे मजबूत लोग भी गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, और टूट कर बिखर जाते हैं। तान्या, कौन सा ऐसा स्ट्रेंथ या कौन सा ऐसा किससे आपको इतनी प्रेरणा मिलती है कि आपने अपने आप को बरकरार रखा और बहुत मजबूती से आपने घर में रखा अपने आप को? मेरे लिए मेरे राम जी मेरी स्ट्रेंथ है, और आप कोई भी कितना भी झूठा बोले, कुछ भी बोले, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मैंने मालती को बोला था एक टास्क में, उसने बोला था कि यहाँ भी राम जी आएंगे क्या, तो मैंने बोला था कि मेरी राम जी मेरे लिए हमेशा आएंगे, और मुझे अटूट विश्वास है कि कोई कितना भी बुरा करे मेरे साथ, मेरे राम जी मेरे लिए सब अच्छा करेंगे। जी, वो फेथ की बात होती है जितना आपका होता है। मालती की बात की, मालती ने बाहर आकर के इंटरव्यू दिया, मेरे इंटरव्यू में ही बोला कि मैंने देखा था कि तान्या ने किस किया था फोटो पर। सच क्या है अभी, मतलब अगर आप बताना चाहो। सर मेरे साथ ऐसा है कि अगर मैं तो खुद कहती हूँ मुझे फैमिली बच्चे चाहिए, मैं थक गई हूँ अकेले, शादी की बात भी की, अकेले थक गई हूँ। मैं आटा भी लगाती हूँ तो बोलती हूँ मेरी सासू माँ को दिखा दो वीडियो, क्योंकि मुझे अब बहुत साल हो गए, मुझे चाहिए कि कोई मेरे लिए लड़ाई करे, क्योंकि मम्मा पापा से मैं बोल नहीं पाती ज़्यादा, ऐसे थोड़ा थोड़ा बोलती हूँ। कभी मैंने मम्मी पापा को ये भी नहीं बोला कि इसने मेरे साथ बुरा किया, इससे डांटो। अशनूर ने किया ये सब, मालती ने भी किया मेरे भाई से, ये परो हमारा ऐसा नेचर नहीं। मेरे भाई ने भी आके किसी से लड़ाई नहीं लड़ी। सलमान सर ने कल पूछा कि अगर इतने सारे लोग मेरी बहन की बेइज्जती करते तो मैं उससे कुछ कहता, लड़ता, तो मेरे भाई ने बोला कि मेरी बहन ने सिखाया है सबको फॉरगिव करना। हमारी पूरी फैमिली ऐसी है, पूरे सारे हम ऐसे हैं। तो मालती कहे जो कहना है सर, मैंने किस किया होता ना, और अगर मुझे प्यार होता तो मैं इस दुनिया से कभी नहीं डरी। मैं फरहाना से दोस्ती में नहीं डरी ना, तो अगर अमाल से प्यार करती होती तो बोलने में भी नहीं डरती। मैं तो ऑन स्क्रीन किस करके आ जाती कि यार मैं तो प्यार करती हूँ। जब नहीं करा प्यार तो फिर मैं उसको क्यों करूँगी। अमाल के साथ बॉन्डिंग इतनी अच्छी दिखी आपको बाद में, हालांकि बाद में भाई बहन वाला बात हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। अब चूँकि आप लोगों को कास्ट किया गया है, आप लोगों को एकता ने ऑफर भी दिया है, क्या साथ में कभी काम करना चाहेंगे या फिर किसी एल्बम में या कहीं कुछ? नहीं, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जैसे अमाल ने मुझे अब्यूज़ किया था टास्क के थ्रू, तो मेरा फर्स्ट डे से था गाली नहीं लेती मैं, किसी की टोन नहीं लेती। जीके ने मुझे टास्क के बीच में बोला था इधर आके देख, तो मेरे को वो हर्ट हुआ, मैंने खाना नहीं बनाया। तो इज्जत से आप ट्रीट करोगे, मैं आपके लिए, मैं फिर मेरे में कोई सेलिब्रिटी टैंट्रम नहीं है। तो अगर अमाल इज्जत से ट्रीट करेंगे तो मैं काम कर लूँगी, पर हाँ अब दोस्ती मैं नहीं करूँगी। जिसने मुझे गाली वाली दी मैं भूल ही नहीं पाऊँगी। मैंने अमाल को बोला था, अमाल मेरी फैमिली भी देख रही है,
अब अगर मम्मी कहेंगी उससे दोस्ती कर लो तो मैं करूँगी, मेरी फैमिली डिसाइड करेगी। मैंने आपके सोशल मीडिया पर देखा एक पोस्ट जिसमें आपने पहले एक वीडियो डाला है नीलम के साथ, शहबाज और नीलम का, उसके बाद आपने उनको सोशल मीडिया पर से हटा दिया। पहले ये बताया कि क्या वजह है, मतलब वो आपने वो वीडियो देखकर जज किया है या क्या? सर मैंने एक्चुअली 105 दिन अंदर थी, परसों ही मोबाइल मिला है, तो ये कोई एलिगेशन टाइप है कि मैंने डाला मैंने निकाला, वो सब सोशल मीडिया टीम हैंडल कर रही थी। मैं तो कल से जब से होश संभाला थोड़ा मोबाइल चला रही, मैं तो जिन जिन लोगों ने मुझे प्यार दिया उन्हें थैंक यू, आपने मेरा साथ दिया, जय श्री राम, ये सब कर रही हूँ। मैंने कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं किया है, इंस्टाग्राम नहीं चलाया, मेरी सोशल मीडिया टीम है। आप उनसे ये सवाल पूछिए कि उन्होंने क्यों डाला, क्यों हटाया। मैं तो कुछ नहीं, मैं तो अमाल के साथ भी वीडियोस डाल दूंगी, अच्छा बॉन्ड रहा है, सब रहा है, मैं नहीं डरती यार किसी से, करा मैंने प्यार सबसे, सबको फैमिली बट अभी माना। नीलम है आपकी दोस्त? नहीं, मैंने आपको बोला मुझे किसी से फ्रेंडशिप नहीं करनी। जो नीलम ने बाहर इंटरव्यू दिया है कि मैं फर्जी हूँ और मैं ये हूँ, शहबाज ने भी बोला है। हाँ, तो फिर जो लोग मेरी बातों पे विश्वास नहीं करते वो दोस्त कभी बन नहीं पाएंगे। मेरे को किसी को कुछ साबित नहीं करना। आपने वो ग्राफ बनाया था, बड़ा खूबसूरत ग्राफ बना था, मैं मतलब जानना चाहता हूँ अब वो ग्राफ आप कहाँ देखती हैं, मतलब किस लेवल पर देखती हैं? मुझे नहीं पता, मैंने ज़िंदगी में ना पैसे ना नाम किसी का लालच नहीं किया, बस प्रार्थना की है। तो ईश्वर मुझे जहाँ ले जाएंगे आगे मैं चली जाऊँगी। पूरी दुनिया चाहे मजाक उड़ा ले चाहे अच्छा बोल ले, बस मैं बहुत अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ अगला डॉट जो हो 2026 का, मैं उस पर अब ऊपर नीचे लिखना छोड़ दूँ और ये लिख पाऊँ कि बहुत अच्छा इंसान मैं बन गई, यही मेरी सफलता है। चलिए तानिया, थैंक यू सो मच। चूँकि समय कम है, बातें बहुत सारी हैं, बट समय कम है, हम फिर से मुलाकात करेंगे, बहुत सारी बात करेंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय श्री राम, थैंक यू।